बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 TV के साथ मैं हूँ जवेरिया अब्बासी। नज़र डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। मुल्क में शदीद गर्मी और इंतहा की लोड शेडिंग। सूरज आज भी सवा नेज़े पर। पारा 39 डिग्री क्रॉस कर गया। 44 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। गर्मी के साथ बिजली की बंदिश का दौरानिया भी बढ़ गया। 12 घंटे लोड शेडिंग होने पर आवाम का सब्र जवाब देने लगा। बिजली की बंदिश से कारोबारी सरगर्मियां भी मुतासिर होने लगी। तरवेला डैम में मिट्टी आ जाने की वजह से बिजली की पैदावार बंद। जराये के मुताबिक मिट्टी की वजह से मशीनरी को नुकसान पहुंचने का खदशा है। तरवेला से पैदावार बंद होने से बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। कोरोना वायरस मजीद 73 अफराद की जान निकल गया। 1303 नए केसेस रिपोर्ट हुए। NCOC के मुताबिक पंजाब में 39, सिंध में 19 और खैबर पख्तूनख्वा में 15 अफराद दम तोड़ गए। मस्बत केसेस की शरह 1.3% रही। मुल्क में 18 साल से जायद उम्र अफराद कल से वॉक इन वैक्सीनेशन करवा सकेंगे। आइंदा माली साल का बजट कल पेश होगा। तरक्याती बजट का हुजम 900 अरब रुपए मुकर्रर। वफाकी वजारतों को 672 अरब तरक्याती बजट मिलेगा। दस्तावेज सामने आ गई। वजारत खाना तरक्याती कामों पर 94 अरब रुपए खर्च करेगी। वजारत मनसूबाबंदी के लिए 99 अरब 25 करोड़ और काबीना डिवीजन के लिए 56 अरब 2 करोड़ मुख्तस। आबी वसाइल के लिए 110 अरब रुपए और HSC को 37 अरब रुपए बजट मिलेगा। PTI का बजट अवामी नहीं सियासी है। सिलेक्टेड हुकूमत के सिलेक्टेड बजट को मुस्तरद करते हैं। बिलावल भुट्टो का बयान, कहते हैं हुकूमत ने शरह सूद में रद्दोबदल करके खजानों को 1000 अरब रुपए तक नुकसान पहुंचाया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने शरह सूद से मुतालिक मेगा करप्शन की पार्लिमानी इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। किडनी हिल रेफरेंस में सलीम मांडीवाला के खिलाफ फर्द जुर्म की कार्रवाई एक बार फिर मुअख्खर। तमाम मुल्जिमान को 23 जून को पेश होने का हुक्म। मीडिया गुफ्तगू में सलीम मांडीवाला बोले, अदालत में नैब की तरफ से ना कोई आता है ना कोई शवाहिद पेश किए जाते हैं। नैब अब सिर्फ प्ले बार्गेन के लिए रह गया है। एहतसाब अदालत में तोशा खान रेफरेंस की समाअत। आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें मंजूर। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में भी आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें मंजूर कर ली गई। समाअत 24 जून तक मुलतवी। DGFIA ने वाजिद जिया को तब्दील कर दिया, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। इनकी जगह खैबर पख्तूनख्वा के PPO सनाउल्लाह अब्बासी को नया DGFIA तैनात कर दिया गया। वाजिद जिया को नेशनल पुलिस फाउंडेशन भेज दिया गया। कल साल 2021-22 का वफाकी बजट पेश किया जाएगा। वफाकी बजट पर अवाम का मिला जुला रद्द अमल। A1 TV के साथ हुसूसी गुफ्तगू। तो ये बजट है, इसमें हमें कोई ख़ास उम्मीद है ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हम तो अब सुन रहे हैं कि जी इकॉनमी बहुत अच्छी हो गई है, इशारिये ऊपर जा रहे हैं, तो हमारे आलू रोज़ महंगे ही हो रहे हैं। हमने तो फ़िलहाल कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। हमें तो फ़ायदा तब हो कि आटा सस्ता हो, चीनी सस्ती हो, ठीक है, खाने पीने की एशिया जो हैं ये सस्ती हों। पिछले 2 बजट पेश हुए हैं, लेकिन उसमें भी हमें कोई रिलीफ नहीं मिला। ये तीसरा कल बजट हो रहा है, तो हमें इसमें भी कोई उम्मीद नहीं है कि इसमें कोई रिलीफ मिलेगा हमें। इस बजट में देखें जी, अभी अल्लाह करे कोई इमरान खान साहब को अच्छी जो है फैसिलिटीज़ दें आवाम के लिए। ये थी अब तक की हेडलाइंस। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.a1tv.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।